वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको CS301 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के से ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि अगर n इंटरनल नोड्स होते हैं एक बाइनरी ट्री के अंदर, सो n+1 जो है वो नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड होंगे इस बाइनरी ट्री के अंदर। सो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्रीज की, जो नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड होते हैं वो हमेशा जो है वो एक ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इंटरनल नोड के। ये फ़र्क जो है वो लाजमी रहेगा। उसके बाद ये कि इफ़ वी हैव, अगर हमारे पास जो है वो 1000 सेट होते हैं और हर किसी के अंदर जो है वो सिंगल डिफरेंट पर्सन है, रिफ्लेक्शन रिलेशन जो है वो ट्रू होगा हर सेट के ऊपर। सो अगर हर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, पर्सन है, सो जो रिलेशन डिफाइन किया जाएगा हर सेट के ऊपर वो ऑटोमेटिकली तौर पर रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि ओनली वन पॉसिबल रिलेशन होगा जो कि रिलेट करेगा पर्सन को खुद से। उसके बाद ये कि एसोसिएटिव जो है वो नहीं है प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस रिलेशन की। सो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो है रिलेशनशिप के बारे में पेयर्स ऑफ एलिमेंट के, एंड और ज़रूरत नहीं करते एसोसिएटिविटी। और उसके बाद ये कि जो बाइनरी ट्री होता है n नोड्स का, उसका log टू n लेवल्स जो है वो है। सो लेवल ऑफ नोड जो होता है एक ट्री के अंदर, वो नंबर ऑफ एजेस होता है नोड और रूट के दरमियान। और एक परफेक्टली बैलेंस बाइनरी ट्री जो कि नोड एन नोड के साथ है, जो हाइट होती है ट्री की वो अप्रॉक्सीमेटली तौर पे log टू n होती है। और ये इस वजह से भी होता है कि हर लेवल के ऊपर नंबर ऑफ नोड जो है वो कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली डबल। और उसके बाद ये कि जो ईजीएस्ट केस होता है डिलीट करने का, एक नोड BST से वो केस होता है जिसके अंदर नोड जो है वो डिलीट होते हैं, वो है लीफ नोड। सो एक बाइनरी ट्री जो है स्पेशल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के साथ हर नोड के लिए तमाम जो कीज़ होते हैं उसके लेफ़्ट सब ट्री में वो लेस होते हैं नोड कीज़ के मुकाबले में, और तमाम जो कीज़ होते हैं राइट सब ट्री में वो ज़्यादा होते हैं नोड की से। उसके बाद ये कि अगर n एलिमेंट होते हैं एक एरे के अंदर, सो जो नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेप्स ज़रूरी होता है फाइंड करने के लिए एक एलिमेंट यूज़ करते हुए बाइनरी ट्री, वो है log टू n। सो एक एफिशिएंट एल्गोरिथम जो है फाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो है सॉर्टेड एरे के अंदर ये रेपिटेडली तौर पर डिवाइड करता है सर्च इंटरवल को हाफ के अंदर। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी ट्री की वो होती है ओ log टू n। सो इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं सर्च करने के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट को वो इंक्रीज करते हैं लोगैरिथमिकली तौर पर साइज के साथ इनपुट एरे के। और ये इस वजह से भी होता है कि हर स्टेप के साथ हम हाफ करते हैं सर्च स्पेस। उसके बाद ये कि एक सोल्यूशन को एफिशिएंट कहा जाता है अगर वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, उसकी जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज की एक लिमिट होती है, जैसे कि हार्डवेयर और टाइम की अगर हम बात करते हैं। सो एल्गोरिथम डिज़ाइन में एफिशिएंसी यही है कि कैसे एक एल्गोरिथम जो है वो यूज़ करता है रिसोर्सेज को, स्पेशली जो टाइम और जो स्पेस वगैरह है उसको। उसके बाद एक स्टैक जो है वो जाना जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लीफो डेटा स्ट्रक्चर से। लीफो में यही होता है कि जो चीज़ पहले आई है, सॉरी आखिर में आई है, वो पहले जाएगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिर में आने वाली पहली जाएगी। उसके बाद ये कि फॉर अ कंपाइलर, एक कंपाइलर के लिए एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है वो ईजियर होता है कि उसको इवेल्यूट किया जाए अगर हम इन फिक्स एक्सप्रेशन देखते हैं उसके मुकाबले में। उसके बाद ये कि अगर बॉटम लेवल जो होता है बाइनरी ट्री का वो कम्प्लीटली तौर पर फिल नहीं है, ये बताता है कि ट्री जो है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। सो अगर बॉटम जो कि लास्ट लेवल है वो फिल नहीं है लेफ्ट टू राइट ऑर्डर के अंदर, सो ट्री जो है वो कंप्लीट नहीं है। उसके बाद ये कि सपोज करें कि एक सिलेक्शन सॉर्ट जो है 100 आइटम की, उसकी जो है वो कंप्लीटेड 42 आइट्रेशन है मेन लूप की, और 42 आइटम जो है अब जो है वो उनको गारंटी किया जाता है उनके फाइनल स्पॉट के अंदर। सो एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है जहाँ पर हम रिपीटेडली फाइंड करते हैं मिनिमम एलिमेंट जो है अनसॉर्टेड पार्ट्स एरे के, और उसको रखते हैं बिगनिंग के ऊपर सॉर्टेड
पार्ट के। उसके बाद ये कि एक जो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर बॉटम लेवल जो है वो फिल होता है लेफ्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधे की तरफ। सो लास्ट लेवल जो है फिल्ड होता है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद ये कि एरे मस्ट बी सॉर्टेड, लाजमी तौर पर उनको सॉर्ट किया जाए ताकि बाइनरी सर्च जो है वो यूज़ की जा सके लोकेट करने के लिए एक एरे को। सो बाइनरी सर्च जो होती है वो सिर्फ सही तरह वर्क करेगी सॉर्टेड एरेज के ऊपर। अगर एरे जो है वो सही तरह सॉर्टेड नहीं है सो बाइनरी सर्च जो है वो फाइंड नहीं कर सकेगी करेक्ट एलिमेंट को। उसके बाद ये कि टॉप आइट्रेशन जो है रिटर्न टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक। सो जो टॉप आइट्रेशन होता है अलाउ करता है हमें इंस्पेक्ट करना वैल्यू जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट की स्टैक के अंदर अगर उसको रिमूव किए हुए, और ये जो है रीड ओनली ऑपरेशन है। उसके बाद ये कि कंपाइलर यूजेस स्टैक इन फंक्शन कॉल्स। सो जब एक फंक्शन को जो है वो कॉल किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, कंपाइलर यूटिलाइज करता है स्टैक जो है फंक्शन कॉल मैनेजमेंट के लिए। और उसके बाद ये कि एवरी AVL इज़ बाइनरी सर्च ट्री, हर जो AVL है वो बाइनरी सर्च ट्री है। स्पेसिफिक टाइप है ये बाइनरी सर्च ट्री का, हर AVL ट्री जो है। उसके बाद ये कि बाइनरी सर्च जो है एक एल्गोरिथम है सर्चिंग का, यूज़ किया जाता है सॉर्टेड डेटा के साथ। और उसके बाद ये कि बाय यूजिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्री, यूज़ करते हुए थ्रेडेड बाइनरी ट्री हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं रिकर्सिव मेथड जो है ट्रेवर्सिंग करने का एक ट्री का, जो कि यूज़ करता है स्टैक्स और कंज्यूम करता है बहुत सी मेमोरी और टाइम भी। सो रिकर्जन जो है वो एक कॉमन तरीका होता है ट्रेवर्स करने का एक ट्री को, लेकिन रिकर्जन जो है वो यूज़ करता है स्टैक को कि रखा जाए ट्रैक जो है फंक्शन कॉल्स का, जो कि कंज्यूम कर सकता है मेमोरी जो है डीपर ट्रीज के लिए। उसके बाद ये कि जो लॉग बेस 2 है एन फार्मूला का, वो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होता है डेप्थ के लिए एक हीप की एन नोट के साथ। हीप की बात करें कि स्पेशलाइज ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर जो कि सेटिस्फाई करता है हीप प्रॉपर्टी, और डेप्थ जो है वो लेंथ है लॉन्गेस्ट पैथ की, जो कि होता है रूट नोड और लीफ नोड के दरमियान, और ये रिलेट करता है हाइट से हीप की, या फिर जो अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जो है वो जो रिलेट किया जा रहा है हाइट जो है हीप की, या फिर जो नंबर ऑफ लेवल है, और एक कंप्लीट या फिर नियरली कंप्लीट हीप के लिए log 2n जो है वो रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेशन जो है उसकी डेप्थ की। उसके बाद ये कि एक बाइनरी ट्री जो है 24 इंटरनल नोड्स के साथ जो है उसकी 25 एक्सटर्नल नोड्स हैं। और उसके बाद ये कि इन केस अब ऐसे केस के अंदर जब डिलीट किया जा रहा है एक नोड को AVL ट्री से, रोटेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है रूट नोड तक। सो जो रोटेशन होती है AVL ट्री के अंदर जब आप डिलीट करते हैं एक नोड को AVL ट्री से, आपको ज़रूरत होती है रोटेट करने की ट्री को सर्टेन पॉइंट के ऊपर ताकि मेंटेन किया जाए उसका बैलेंस। उसके बाद ये कि जब आप व्हेन वी हैव डिक्लेयर, जब हम जो है वो डिक्लेयर करते हैं साइज़ जो है एरे का, सो पॉसिबल नहीं होता कि इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए उसको एग्जीक्यूशन के दरमियान प्रोग्राम की। सो एक लिमिटेशन है, ज़ाहिर बात है, जब आप डिक्लेयर करते हैं एक एरे को स्पेसिफिक साइज़ के साथ आप चेंज नहीं कर सकते उसको रन टाइम के दरमियान। और उसके बाद ये कि इट विल बी एफिशिएंट होगा कि रखा जाए स्टैक एलिमेंट्स को स्टार्ट के ऊपर लिस्ट के, क्योंकि इंसर्शन और जो रिमूवल होती है वो लेती है टाइम। और उसके बाद ये कि जो लिस्ट इम्प्लीमेंट की जाती है एक एरे के साथ वो बेस्ट होती है कि आंसर दिया जाए क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज़ द आइटम एट पोजीशन ए। सो एरे बेस्ड लिस्ट की हम बात करें, सो जब आप यूज़ करते हैं कि एरे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लिस्ट आप जो है वो हासिल करते हैं बेनिफिट डायरेक्ट एक्सेस के किसी भी आइटम के लिए यूज़ करते हुए उसका इंडेक्स। और उसके बाद ये कि ईच नोड इन डबली लिंक लिस्ट हैज़ 2 पॉइंटर, हर जो नोड होता है डबली लिंक लिस्ट के उसके 2 पॉइंटर होते हैं। एक लिंक लिस्ट जहाँ पर हर नोड के 2 पॉइंटर हैं, डबली लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें कि ऐसी लिंक लिस्ट जहाँ पर हर नोड के 2 पॉइंटर होते हैं।
और उसके बाद ये कि एक बाइनरी ट्री जो है n इंटरनल नोड्स के साथ उसके 2n लिंक हैं, n माइनस लिंक जो है इंटरनल नोड्स के साथ और n प्लस लिंक जो है एक्सटर्नल नोड्स के साथ। सो बाइनरी ट्री लिंक्स के अंदर जो है बाइनरी ट्री में हर इंटरनल नोड के 2 लिंक होते हैं चाइल्ड नोड से, और पेरेंट टू चाइल्ड लिंक भी साथ में होते हैं। उसके बाद ये कि यूनियन इज़ अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है यूनियन। सो यूनियन ऑपरेशन की बात करें तो कुछ कॉमन इम्प्लीमेंटेशन के साथ यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर की यूनियन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट टाइम के अंदर, या फिर क्लोज टू 0 1 से क्लोज होना ऑन एवरेज। उसके बाद ये कि जो बाइनरी सर्च है एक एल्गोरिथम है, सर्चिंग का यूज़ किया जाता है सॉर्टेड डेटा के साथ। और उसके बाद फिर क्या हफमैन एनकोडिंग जो है वो यूज़ करती है बाइनरी ट्री के डेवलप किया जाए कोड्स जो है जिनकी लेंथ वेरी करती है लेटर्स के लिए जो कि यूज़ किए जाते हैं ओरिजिनल मैसेज के अंदर। और हफमैन एनकोडिंग की हम बात करें सो एक लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम जो कि असाइन करता है वेरिएबल लेंथ कोड करेक्टर्स को जो कि बेस करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपेयरेंस की डेटा के अंदर। और बाइनरी ट्री में क्या है कि जो कोड है वो ड्राइव होता है बाइनरी ट्री से जो कहलाया जाता है हफमैन ट्री, और ज़्यादा फ्रीक्वेंट करेक्टर्स जो होते हैं उनको रखा जाता है क्लोज़र जो है रूट से। उसके बाद ये कि एक जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है हाइट 4 का उसकी जो है वो नोड्स होती हैं 16 to 31 तक होती हैं। सो बाइनरी ट्री जो है एक कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर हर लेवल जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है लेफ़्ट से राइट तक, एक्सेप्शन ये है कि जो लास्ट लेवल की एक्सेप्शन हम कह सकते हैं। और हाइट 4 की हम बात करें तो जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड है वो है जब लास्ट लेवल जो पार्शियली फिल है। उसके बाद ये कि एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जहाँ पर ओरेटर जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है 2 ऑपरेंड्स के दरमियान, वो कहलाया जाता है इनफिक्स एक्सप्रेशंस। उसके बाद ये कि जो लिंक लिस्ट है इज़ अ सेल्फ रेफरेंशियल डेटा टाइप, और सेल्फ रेफरेंशियल डेटा टाइप है एक डेटा टाइप जो कि रेफ़र करती है ख़ुद को ही। एक लिंक लिस्ट के अंदर हर लिंक लिस्ट में क्या है कि हर नोड के अंदर एक पॉइंटर होता है दूसरे नोड के लिए सेम टाइप की, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि एक चेन बनती है। उसके बाद ये कि 4 केसेस होते हैं रोटेशन के एवीएल ट्री के अंदर। सो एवीएल ट्री के अंदर रोटेशन जो है वो होती है 4 मेन केसेस के अंदर, लेफ़्ट लेफ़्ट केस, राइट राइट केस, लेफ़्ट राइट केस और राइट लेफ़्ट केस। और एवियल रोटेशन को जो है वो यूज़ करते हुए रिस्टोर किया जाता है बैलेंस जो है ट्री के अंदर इंसर्शन या डिलीशन के बाद। और उसके बाद ये कि जो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है हाइट 3 का, उसके अंदर जो है वो 8 से 15 नोड्स तक होते हैं। सो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो है ये ज़्यादा यूज़ होने वाला, ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है क्योंकि इसकी जो गुड एवरेज टाइम होने की वजह से। उसके बाद ये कि जो स्टैक है स्टैक ओनली रिमूव से भी रिमूव करता है आइटम्स जो है रिवर्स ऑर्डर के अंदर जिस तरह से उनको एंटर किया गया था। अब ये कि जो बाइनरी सर्च है वो एल्गोरिथम है सर्चिंग का यूज़ किया जाता है सॉर्टेड डेटा के साथ। सो बाइनरी सर्च जो है सिर्फ वर्क करता है अगर लिस्ट या एरे जो है जो कि सर्च की जा रही है वो है सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर। उसके बाद ये कि हम जो है बिल्ड कर सकते हैं एक हीप जो है लीनियर टाइम के अंदर। सो हीप जो है उसको क्रिएट किया जा सकता है लीनियर टाइम में जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, और ये अचीव किया जाता है अप्रोच ऑफ रिपीटेडली हिपीफाइंग के ज़रिए हिपीफाइंग करना एरे को बॉटम अप से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।